शब्दावली। हिरण्य बिगोड़ी, हिरण्य बिगोड़ी किसे कहते हैं? नगद भूमि कर होता है ना, जो टैक्स होता है, नगद भूमि कर होता है, नगद भूमि कर, उसको हम क्या कहते हैं? हिरण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरण्य कहते हैं। मेय, अनाज के रूप में राजस्व कर, अनाज के रूप में राजस्व कर लेना क्या कहलाता है? मेय कहलाता है। मसाहत, मसाहत क्या होती है ऐसा? मसाहत होती है कि भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करना। क्या करना? निर्धारण करना। देखते हैं, एक बार और रिपीट करें। हिरण्य बिगोड़ी, नगद भूमि कर, मेय, अनाज के रूप में राजस्व एकत्रित करना या कर, मसाहत, भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करना। क्या करना? निर्धारण करना। अगली है बटाई। बटाई क्या होती है सर? भू राजस्व निर्धारण की ये क्या है? विधियां हैं। क्या है? पद्धति कह दो, विधि कह दो, तरीका कह दो। और ये कितनी है सर? 3। कितनी है? 3। पहली है जिसे हम कहते हैं खेत बटाई। क्या है? खेत बटाई। तो खेत बटाई क्या होती है? खेत बटाई होती है कि खेत में जो खड़ी फसल का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है, डिवाइडेशन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? खेत बटाई। अगली है वो है हमारी लंक बटाई। कौन सी है सा? लंक बटाई। यानी फसल कटने के बाद फसल का क्या करना सा? बंटवारा करना। क्या कहलाता है? लंक बटाई। और खेत कटाई कहलाता है कि खेत में खड़ी फसल का बंटवारा करना। अब बटाई का मतलब होता है भूमि राजस्व का या भू राजस्व का निर्धारण की क्या होती हैं? पद्धति होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है सर। और बात करते हैं नेक्स्ट, अगली कौन सी बटाई है हमारी? अगली बटाई है जिसका नाम है रास बटाई। कौन सी है सर? रास बटाई। नौना खेत के माता रास से फलाने खेत की रास से निकल गई है। कहाँ निकल गई है? रास से निकल गई है। तो रास बटाई होती है कि फसल से दाना निकालने के बाद उसका क्या करना? बंटवारा करना। अर्थात फसल कुटाई जाए, गेहूँ है तो गेहूँ की कुटाई होने के बाद दाने का क्या किया जाए? बंटवारा किया जाए। वो कौन सी बटाई कहलाई? जो राजस्थान में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? ऐसा जौहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जौहड़। और है सा चौगान। पोलो के खेल को क्या कहते हैं सा? चौगान कहते हैं। अर्थात उसके खेल के मैदान को क्या कहते हैं? चौगान कहते हैं। बटाई कितनी पढ़ी हमने? 3। लंक बटाई, खेत बटाई, रास बटाई। रास बटाई पढ़ ली हमने, जौहड़ कच्चे कुएं, चौगान पोलो के खेल। औरण क्या होता है? आखेट निषेध क्षेत्र को क्या कहते हैं सा? औरण कहते हैं। क्या कहते हैं? औरण कहते हैं। आखेट निषेध क्षेत्र को क्या कहते हैं सा? औरण कहते हैं। लांता कूंता विधि। लांता कूंता विधि होती है कि खड़ी फसल पर अनुमान के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करना, अर्थात उसकी कीमत बताना खड़ी की खड़ी फसल की। लांता कूंता पद्धति कहलाते हैं। बापी क्या है ऐसा? बापी है कि सीढ़ीदार कुआ या बावड़ी या झालरा बापी कहलाता है। सीढ़ीदार कुआ या झालरा क्या कहलाता है?
वापी कहलाता है। औरण आखेट निषेध क्षेत्र, लाता कूता खड़ी फसल के अनुमान के आधार पर भूमि राजस्व का क्या करना, निर्धारण करना, क्या कहलाता है, लाता कूता विधि कहलाता है। और ये है वापी, सीढ़ीदार कुआ या बावड़ी या जालरा को क्या कहते हैं, वापी कहते हैं। धौलपुर में भी है एक बावड़ी जिसे हम कहते हैं पाताल तोड़ बावड़ी। कौन सी बावड़ी, पाताल तोड़ बावड़ी, बहुत सुंदर है। कहाँ पर, धौलपुर में है एक बावड़ी। फीणा, सब फीणा क्या है, फीणा है कि साग सब्जी खरीदने के लिए प्रयुक्त अनाज क्या कहलाता है, फीणा कहलाता है। तुम्हें पता है कि गांव में फेरुआ आते हैं साइकिल से या अन्य किसी से, तो सब्जी बेचकर जाते हैं, तो सब्जी के बदले अनाज लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, अनाज लेके जाते हैं। पंचकुल अर्ध सामाजिक एवं अर्ध राजनैतिक संस्था है। कौन सी, पंचकुल। सामाजिक कार्यों के साथ कुछ न्याय भी करती है, ऐसी संस्था को क्या कहते हैं सर, पंचकुल संस्था कहते हैं। चौथान क्या है, एक कोटा राज्य में मानव क्रय विक्रय पर वसूला गया कर, यानी मानव क्रय विक्रय पर कोटा राज्य में जो कर लिया जाता है उस कर को कहते हैं चौथान। क्या कहते हैं, चौथान कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें। आगसी क्या है सर, कि जोधपुर राज्य में कारावास की जो सजा होती है, क्या होती है, सजा होती है, उसको क्या कहते हैं सर, आकसी कहते हैं। क्या कहते हैं, आकसी कहते हैं। मंझपा क्या होती है सर, यह चुंगी कर है। क्या है, चुंगी कर है, टैक्स है। ढाण चुंगी को कहते हैं, किसको कहते हैं, चुंगी को कहते हैं। पतदाम क्या है, पतदाम यानी मराठों द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह पर वसूल किया गया कर, यानी विधवा स्त्री है और उसको हम क्या कर रहे हैं, पुनः विवाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुनः विवाह। तो उस समय जो कर लिया जाता है उस कर को कहते हैं पतदाम। क्या कहते हैं, पतदाम कहते हैं। एक बार द्वारा से देखेंगे। पतदाम मराठा द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह पर वसूला गया कर पतदाम कहलाता है। क्या कहलाता है, पतदाम कहलाता है। यह है आगसी। क्या, आगसी। जोधपुर राज्य में कारावास की जो सजा दी जाती है उस जगह को क्या कहते हैं सर, आकसी कहते हैं। मंझका चुंगी कर, ढाण चुंगी। फीणा साग सब्जी खरीदने के लिए जो प्रयुक्त अनाज होता है, जो अनाज रखा जाता है अलग से, उस अनाज को कहते हैं फीणा। पंचकुल अर्ध सामाजिक और अर्ध राजनीतिक संस्था है जो सामाजिक कार्यों के साथ क्या करती है, न्याय करती है। वैसे तो सामाजिक कार्य के लिए बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, सामाजिक कार्य के लिए, लेकिन जो कभी कभी भी क्या कर देती है, न्याय भी करती है। पंचायत कह लो इन्हें, कह सकें तो। चौथा
कोटा राज्य में जो मानव क्रय विक्रय पर वसूला गया कर क्या कहलाता है? ऐसा चौथान कहलाता है। क्या कहलाता है? चौथान। और आखेट निषेध क्षेत्र क्या कहलाता है? ऐसा आखेट निषेध क्षेत्र क्या कहलाता है? औरण कहलाता है। जहाँ प्रतिबंध लगा हो, क्या लगा हो? प्रतिबंध लगा हो शिकार करने का। किस पर? शिकार पर क्या लगा हो? प्रतिबंध। लांता कूता खड़ी फसल पर अनुमान के आधार पर भू राजस्व का क्या करना? निर्धारण करना। बापी सीढ़ीदार कुआ या बावड़ी या झालरा क्या कहलाता है? बापी कहलाता है। रास बटाई यानी फसल से दाना निकालने के बाद जिस फसल का बंटवारा किया जाता है उसको हम कहते हैं रास बटाई। क्या कहते हैं? रास बटाई। जौहर कच्चे कुओं को कहते हैं। जिनको? कच्चे कुओं को। चौगान पोलो के खेल के मैदान को कहते हैं। यह है बटाई। भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियों को क्या कहते हैं? यह तरीका होता है, उस तरीका को क्या कहते हैं? बटाई कहते हैं। बटाई में 3 होती हैं। खेत बटाई, दूसरी है लंक बटाई। कौन सी बटाई? और तीसरी है रास बटाई। खेत बटाई यानी खड़ी फसल का बंटवारा करना, खेत बटाई हो गई। खड़ी फसल का बंटवारा करना, खेत बटाई। लंक बटाई यानी फसल कटने के बाद फसल का बंटवारा करना। और अनुमान के आधार पर फसल या भू राजस्व का निर्धारण करने की स्थिति का कहलाते हैं। जैसे दाना कुट जाए, दाना निकलने के बाद जिसका अनुमान लगाया जाता है उसको कहते हैं रास बटाई। क्या कहते हैं? रास बटाई। स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में। ऋण नगदी भूमि कर को क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। मेय अनाज के रूप में राजस्व कर होता है, उसको क्या कहते हैं? मेय कहते हैं। क्या कहते हैं? मेय कहते हैं। महासाहत भूमि का पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का क्या करना? निर्धारण करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं इसी प्रकार आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। बबलू लोधी। तो यह प्रत्येक परीक्षालय की जहाँ ये भू राजस्व संबंधी शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, जहाँ जहाँ टॉपिक है उस सभी जगह यह उपयोगी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे आपको हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।